हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे और नया साल में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए चालू करते हैं। आज हम जो है एक नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है वर्क एंड टाइम। जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सब में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए चैप्टर का नाम दीजिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क इसका मतलब होता है समय और कार्य। ठीक है, चलिए पहले इसके बेसिक चीज़ को समझिए कि इसमें बेसिक होता क्या है। जैसे मान लीजिए इसमें क्या करना है आपको, जैसे कोई भी इसमें दो आदमी या दो से अधिक आदमी मिलकर कोई काम करेगा, चाहे काम कैसा भी क्यों ना हो। कोई खेत को साफ करना है, कोई घर का पोतैया करना है या कोई मकान बनाना है, तो काम हमेशा एक मानेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि सपोज के लिए एक किसी काम को, ध्यान से देखिएगा, एक किसी काम को 10 दिन में समाप्त करता है। कितना दिन में समाप्त करता है? 10 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो क्या करना है, तो ए कोई काम का ठेका लिया है, बोला इसको हम 10 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, तो एक दिन का काम 1/10 होगा। समझिएगा, यानी कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करने का ठेका कितना भी दिन का क्यों ना ले, तो जितना दिन का ठेका लिया है उससे जितना दिन का ठेका उससे भाग दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एक दिन का काम निकलेगा। ठीक है, जैसे माना बी जो है एक दिन में 1/5 काम करता है, तो बी जो है पूरा काम कितना दिन में करेगा? पूरा काम जो है ये 5 दिन का समय लेगा। कितना दिन का समय लेगा? 5 दिन का। यानी जब 5 दिन में कोई भी काम 5 दिन का ठेका लेता है तो एक दिन का काम 1/5। अगर कोई काम एक दिन का 1/5 है तो पूरा काम करने में कितना लगेगा? 5 दिन लगेगा। तो चलिए इस पर जो सवाल होता है टाइप बाय टाइप, उसको करके हम आपको बताते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ये बोलता है क्या, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। बोलता है कि ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। अगर ए से करवाया जाए तो कितना दिन लेगा? 10 दिन लेगा। जबकि बी उसी काम को, काम कोई भी हो, ठीक है, एक काम दे दिया गया है, अगर ए से करवाते हैं तो 10 दिन लेता है, बी से करवाते हैं तो 15 दिन का समय लेता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर दोनों मिलकर काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। स्वाभाविक है, देखिए अगर एक व्यक्ति कोई काम करने का ठेका लिया है तो जो भी समय लगाएगा, बी अगर अलग कर रहा है तो वो भी कुछ समय लेगा। लेकिन अगर हम दोनों को मिला दें, जितना आदमी बढ़ा देंगे काम उतना कम समय में पूरा होगा। तो ऐसे प्रश्नों को क्या करना है, टाइप 1 है इसको क्या करना है, आपको एक दिन का काम निकालना है। जैसे देखिएगा ध्यान से, ए किसी काम को करने में लगाता है 10 दिन। आपको क्या करना है, एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/10। बी इसको पूरा करने में लगाता है 15 दिन। तो बी का क्या करना है, एक दिन का काम कितना? 15। बस एक दिन का काम निकाल के दोनों को जोड़ देना है और उससे दोनों का एक दिन का काम निकलेगा और फिर उसको पलट देना है, तो ये पूरा काम उतने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो अब देखिए ए प्लस बी का एक दिन का काम, ठीक है, एक दिन का काम क्या हो जाएगा? एलसीएम लीजिएगा 10 और 15 का तो कितना होगा? 30 होगा। इसको इसे डिवाइड कीजिएगा 3 बार में, इसको दीजिएगा 2 बार में, यानी 5/30। ठीक है, और इसको काटिएगा तो 1/6 होगा। यानी दोनों जब मिलेगा तो एक दिन में 1/6 काम करेगा। तो स्वाभाविक है पूरा काम करने में कितना लेगा? तो 6 दिन लेगा ना 6 दिन। देखिए कैसे लेगा 6 दिन, तो एक दिन में इतना काम किया, दूसरा दिन में इतना काम किया, तीसरा दिन में इतना काम किया, चौथा दिन में इतना काम किया, पांचवा में इतना और छठा में इतना। ठीक है, जब सबको जोड़िएगा तो एलसीएम 6 आएगा, ऊपर भी 6, काम हमेशा एक कंप्लीट होगा। ठीक है, इसी कारण से 1/6 एक दिन का काम है, तो पूरा करने में 6 दिन लिया जाएगा। ठीक है, और देखिए हमारा ऑप्शन 6B में मौजूद है। चलिए इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि ये सवाल को दूसरे तरीके से कैसे बनाया जाए।
चलिए दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, सेकंड प्रोसेस, सेकंड मेथड क्या होगा, मान लीजिए ए करने में लगाता है कितना 10 दिन और बी करने में लगाता है कितना 15 दिन। ठीक है, आपको क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, ये दोनों का एलसीएम जो होगा 10 और 15 का एलसीएम, ठीक है, कितना होगा 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा। यानी 30 वैसा छोटा से छोटा संख्या है जो कि 10 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। ठीक है, यानी जब दोनों का जब एलसीएम लेते हैं तो यानी 30 यूनिट वर्क टोटल हो जाता है, जो कि हमको ए और बी से दोनों से करवाना है। ठीक है, तो क्या कीजिएगा, आप इसको एक बार इससे डिवाइड कीजिए, तो देखिए 10 को 30 से कीजिएगा तो 3 बार में, और इसको इससे दीजिएगा तो 2 बार में। क्लियर, यानी टोटल 30 यूनिट वर्क है। अगर ए से एक दिन में करवाया जाए तो 3 काम कर देता है, बी से एक दिन का काम करवाया जाए तो 2 यूनिट वर्क करता है। तब जब दोनों मिल जाएगा, यानी दोनों जब मिल जाएगा तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी ए प्लस बी मिल जाएगा तो एक दिन में 5 काम करके छोड़ देगा। तो टोटल उसको कितना काम करवाना है, 30 काम करवाना है। ठीक है, तो पूरा दिन कितना लगाएगा, पूरा दिन आपको 30 में ये दोनों का जो जोड़ आया है उससे डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्ट 6 डेज यानी 6 दिन हमारा आंसर आ जाएगा। एक भी एक मेथड है जिससे कि आसान से आप इसको बना सकते हैं। और तीसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखिए तीसरा तरीका में क्या कर सकते हैं आप, ध्यान से समझिएगा। तीसरा तरीका में क्या करना है आपको, अगर ए करने में लगाता है कुछ भी दिन, मान लीजिए 10 दिन लगाता है, बी करने में लगाता है 15 दिन, तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला इसका हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है, आपको क्या करना है, ए गुना बी करके दोनों को जोड़ देना है, यानी ए प्लस बी कर देना है। ठीक है, तो ए करता है 10 दिन, बी करता है 15 दिन, और जब दोनों को जोड़िएगा तो 25 दिन हो जाएगा। ये 2 बार में, ये 5 बार में, ये 3 बार में, और इससे हमारा आंसर डायरेक्ट 6 दिन आ जाएगा। तो आपको जो विधि अच्छा लगे, जो प्रोसेस अच्छा लगे, उसको आप एग्जाम में बनाइए और जल्दी से इसका आंसर मार के निकल जाना है। और इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 दिन। चलिए ऐसे ही सवाल को और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, इसी तरह का सवाल है और ये सवाल क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। राम किसी काम को 15 घंटा में समाप्त करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राम को हमने एक काम सौंप दिया, बोले कि करो इसको, तो राम कितना लगाया, 15 घंटा लगाया। सेम वही वर्क को जब मोहन को दिया गया तो मोहन इसको करने में 12 घंटे में लगाता है। इसका मतलब चाहे तो मोहन ज़्यादा अनुभवी होगा या फिर ज़्यादा ताकतवर होगा जो कि काम को जल्दी कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि दोनों मिलकर अगर इस काम को करें, कोई भी काम है, राम से करवाएंगे तो 15 घंटा, मोहन से करवाएंगे तो 12 घंटा। लेकिन जब दोनों को मिला दिया गया, दोनों को बोले कि रे तुम दोनों एक साथ काम करो, तब क्या होगा, काम कितने दिन में समाप्त होगा। स्वाभाविक है, जब वो उतना समय ले रहा है, मोहन 12 घंटा ले रहा है, तो जब दोनों मिलेगा तो क्या होगा, काम बहुत कम ही समय में पूरा होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको। क्या करना है आपको, राम है, ठीक है, राम करने में लगाता है 15 घंटा। ठीक है, उसके बाद मोहन है, मोहन इसको करने में कितना लगाएगा, तो 12 घंटा लगाएगा। आपको वही प्रोसेस करना है, दोनों का एलसीएम ले लेना है। 15 और 12 का जो एलसीएम होगा, 15 और 12 का एलसीएम 60 होगा, यानी 60 वैसी छोटी संख्या है, ठीक है, जो कि 15 से भी कटेगा और 12 से भी कटेगा। तो टोटल जो वर्क हो जाएगा ये 60 यूनिट वर्क करवाना है। ठीक है, कौन कौन करेगा अब इससे, तो अगला प्रोसेस क्या होगा, 15 को 60 से भाग दीजिएगा तो कितने बार में, 4 बार में। इसको इससे भाग दीजिएगा तो कितना बार में, 5 बार में। क्लियर। चलिए तो अब यानी राम को टोटल 60 वर्क है और राम से अगर करवाएं तो एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा। बी जो है एक दिन में 5 यूनिट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि हो सकता है ज़्यादा अनुभवी हो, ज़्यादा ताकतवर हो, इसी कारण से। चलिए अब क्या है, जब दोनों को मिला दिया जाए, यानी राम और मोहन को बोले कि साथ मिलके काम करो, तो साथ मिलके करेगा तो क्या कीजिएगा, दोनों का जोड़ +9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोनों मिलके जो काम करेगा राम और मोहन, टोटल 60 वर्क है, उसको 9 से डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, ये 20/3, इसका मतलब 20/3 वर्क इतना दिन में कर देगा। आप इसको 2 तरीके, इसको और इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं आप। 20 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए,
6 बार में 18 2 यानी 6.2/3 आवर में इसको कंप्लीट करेगा। अगर इसको बोल देगा कि आवर और मिनट में भी चेंज करो तो क्या करना आपको, देखिए हमारा 6 + 2/3 आवर था, इसको आप 60 से गुना कर दीजिए, ठीक है। तो ये 6 घंटा और इसको काट दीजिएगा 20 यानी 40 मिनट का समय लेगा। यानी दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो 6 घंटा 40 मिनट का आपका टाइम टेकन लेगा। तो चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है जो पहला टाइप का क्वेश्चन था। दूसरा तरीका इसका आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, राम और मोहन प्लस राम प्लस मोहन, यही काम कर सकते हैं। देखिए राम कितना, तो राम 15 गुना 12 और दोनों का जोड़ 27, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 9 बार में, ये 4 बार में, ये 3 बार में, ये 5 बार में, यानी रिजल्ट उतने आया 20/3, ठीक है। ऐसे ही बना सकते हैं आप इसको, चाहे तो आप एक नियम से ही बना सकते हैं। इसके एक दिन का काम कितना, तो 1/15 प्लस 1/12, ये थर्ड लॉ, ये फर्स्ट नियम, ये सेकेंड, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो एलसीएम 60 के बार में, तो 4 बार में, 5 बार में, यानी 9/60 कट कूट के 3/20 पलट दीजिएगा तो 20/3, ठीक है। बात उतना ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को आप इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर, इंटरेस्टिंग। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा, बस उसी तरह का सवाल है और आप इसको जल्दी से बनाना है। तो कैसे बनाइएगा, देखिए बोलता राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट और 60 मिनट में क्रमशः अलग अलग पूरा करते हैं। यानी ये काम जो है दो अलग अलग, कोई भी काम एक व्यक्ति से करवाया जाए तो एक व्यक्ति इसको करने में कितना लेता है, तो उसको एक व्यक्ति करने में 40 मिनट का समय लेता है, दूसरा व्यक्ति अगर इसको करता है तो 60 मिनट का समय लेता है। लेकिन मेरा मन में करेगा नहीं, तुम दोनों मिल के काम करो। जब दोनों मिल के काम करेगा तो स्वाभाविक है कि जो पहले जितना टाइम ले रहा था वो उससे कम ही लेगा। तो जब एक लेता है 40 और एक लेता है 60 मिनट, तो दोनों मिलकर इस काम को अगर पूरा करता है तो सोचिए कि कितना समय में इसको पूरा करेगा। तो चलिए कैसे बनाएंगे, तो देखिए राजू महाराज जो है, राजू से करवाएंगे तो बोलेगा हम लेंगे 40 मिनट, और एक कौन है, श्याम से करवाइएगा तो ये भी 60 मिनट का समय लेगा, ठीक है। तो क्या करना है, प्रोसेस क्या है, दोनों का एलसीएम लेना है, 60 और 6 × 24 यानी 120 एलसीएम हो जाएगा। देख लीजिए 40 और 60 का अगर एलसीएम लीजिएगा तो किससे खिलाएंगे, 5 से दे दीजिए 8 बार में, 12 × 5 = 60, फिर 4 से दे दीजिए 2 बार में, 3 बार में, 4 × 5 = 20, 20 दूनी 40 और 4 × 12, यानी 120 यूनिट वर्क करवाना है, ठीक है। टोटल अगर राम करेगा इसको तो एक दिन में कितना करेगा, इससे डिवाइड कीजिएगा 3 बार में, ये इसको कितना करेगा, तो 2 करेगा, ठीक है। तो राम और श्याम दोनों मिल जाए तो टोटल वर्क कितना था, 120 यूनिट, और दोनों का जोड़ कितना, 5 के बराबर, यानी दोनों एक दिन में 5 यूनिट वर्क करेगा। तो 120 यूनिट करने में कितना समय, तो 5 से डिवाइड, ठीक है। क्या बार में होगा, तो 24 × 5 = 120, ठीक है। चलिए तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 24 मिनट, आसान से बन गया, ठीक है। तो इस तरह के सवाल जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जितना भी एग्जाम होता है, चाहे वो एसएससी रहे, रेलवे रहे, बैंक रहे, कोई भी एग्जाम, जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो इसका टाइप बाय टाइप करके हम आपके पास सवाल लाएंगे, ठीक है। ये पहला टाइप था, ठीक है। अब इसके सेकंड टाइप को भी देखेंगे, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, इसमें बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। तो आप इसको अस्थिर से, यानी मतलब आस्ते आस्ते इसको समझिए बढ़िया से, और घर में इसको जितना से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप इसको बढ़िया से कर पाएंगे और आपके लिए ये आसान हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरा नियम क्या हो सकता है इसका, चलिए जैसे देखिए राजू है, तो राजू जो है एक काम को कितना, 40 मिनट, श्याम इसी को करने में 60 मिनट का समय लिया, ठीक है। तो राजू और श्याम दोनों को गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। डायरेक्ट ट्रिक क्या करना है, दोनों का जोड़, राजू प्लस श्याम, ठीक है। यानी 40 × 60 बटा ये दोनों का जोड़, तो 40 और 60 100, 0 0 0 कैंसिल,
6 चक 24, यानी 24 मिनट का समय लेगा अगर दोनों ये काम को करेगा। चलिए अब आते हैं टाइप 2 पर। चलिए टाइप 2 का सवाल देखते हैं। देखिए टाइप 2 में क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। टाइप 2, ठीक है। देखिए क्या हुआ था, इसके पहले जो सवाल था उसमें क्या था कि कोई भी व्यक्ति अलग अलग किसी काम को फलना फलना समय में करता है, लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन आएगा बस थोड़ा सा चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग में क्या करना है कि वहाँ जो है यहाँ यानी अगले टाइप में टाइप 2 कि 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, एक व्यक्ति इसको करने में 5 दिन लगाता है, तो एक और व्यक्ति जो बच गया शेष वो इसको अगर अकेला करेगा तो कितने दिन में करेगा। इस टाइप का सवाल इसमें आएगा। यानी क्या था, इसमें आपको क्या दिया रहेगा, a प्लस बी का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, मान लीजिए दिया रहेगा, a का वैल्यू भी दिया रहेगा, बोलेगा b ज्ञात करो, ठीक है, या फिर b का वैल्यू दिया रहेगा, बोलेगा a ज्ञात करो, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें आएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा जाता है और कैसा क्वेश्चन होता है। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल जो टाइप 2 था, टाइप 2 का सवाल देखिए कैसा है। बोलता है यदि राम और मोहन, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि राम और मोहन किसी काम को एक साथ 30 दिन में पूरा करते हैं। यानी राम और मोहन को बोल रहा है बेटा तुम साथे काम कर, ठीक है, और दोनों जब साथे काम करता है तो कितना समय लेता है, तो 30 दिन लेता है। उसके बाद राम अकेला उसे 50 दिन में पूरा करता है। क्या करता है, राम उसको कितना दिन में करता है, तो 50 दिन में पूरा करता है। मोहन उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो मोहन क्या करेगा, उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि राम नाम का कोई व्यक्ति है, तो राम और मोहन से करवाया जाए तो ये काम 30 दिन में करता है, ठीक है। खाली राम हो गया, अगर खाली यहां एक थोड़ा सा, हाँ, राम अगर इसको अकेला करेगा, राम नाम का कोई व्यक्ति है, अगर ये इसको अकेला करता है तो 50 दिन में पूरा करता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो बोलता है कि अगर इसको श्याम को बोलेंगे कि बाबू तुम करो तो कितना दिन लोगे, ठीक है, इसका मतलब श्याम का निकालना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला फर्स्ट मेथड, देखिए सबसे पहला जो फर्स्ट मेथड है जो कि हम लोग 8-9 में पढ़ते आए हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। तो देखिए क्या करना है आपको, राम और मोहन, ठीक है, सॉरी मोहन है यहाँ, मोहन को कर दीजिए, ठीक है। राम और मोहन का एक दिन का काम में यहाँ दोनों व्यक्ति मिला हुआ था, निकालना किसको है, मोहन को, तो राम को हमको भगाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, राम के काम को हम घटा देंगे, ठीक है। यानी राम के एक दिन का काम में राम और मोहन के एक दिन के काम में राम के काम को हटा देंगे तो हमको डायरेक्ट मोहन के एक दिन का काम निकल जाएगा और वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ क्या करना है, तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/30 माइनस राम का एक दिन का काम कितना, 50, ठीक है। तो मोहन का डायरेक्ट एक दिन का काम जो निकलेगा वह कैसे निकलेगा, इसका एलसीएम लीजिए, 5 दिया 15, यानी 150 हो जाएगा। 150 एलसीएम, 30 और 50 का एलसीएम 150, ठीक है। जब आप खूब प्रैक्टिस कीजिएगा तो डायरेक्ट आप देखिए कि बताइएगा किसका एलसीएम इतना होता है, निकालने का कोई जरूरत इसको है ही नहीं, ठीक है। चलिए इसको इससे डिवाइड कीजिए, कै बार में, 5 बार में, माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 बार में, यानी 2/150 नहीं होगा, और कट के आ गया 75। यानी मोहन इस काम को अगर अकेला करता है तो एक दिन में 75वां भाग काम करता है, तो इसका मतलब मोहन पूरा काम करने में इसको 75 दिन का समय लगाएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ये हमारा 75 दिन आंसर हो जाएगा। यानी राम मोहन करता है 30 दिन में, राम करेगा 50 दिन में, अकेला अगर बोलेगा मोहन तुम कर तो बोलेगा कि हम 75 दिन का समय लेंगे और इसका आंसर 75 दिन होगा और इस तरह से हमारा आंसर निकल जाएगा। चलिए ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, देखिएगा ध्यान से।
देखिए सेकेंड प्रोसेस को देखेंगे, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड को क्या करेंगे, तो राम और मोहन किसी काम को एक साथ 30 दिन में करता है। ठीक है, दूसरा बात, राम से करवाया जाए तो ये 50 दिन का समय लेता है। ठीक है, तो टोटल क्या करना आपको, इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम कितना, 150 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको इससे आप डिवाइड कीजिए तो कितना बार में, तो 5 बार में। इसको इससे डिवाइड कीजिए तो 3 बार में। अब हमको डायरेक्ट मोहन जी का निकालना है कि मोहन जी अगर आप इसको अकेला कीजिएगा तो कितना दिन में कीजिएगा। तो क्या करना है आपको, इसको इसमें राम और मोहन दोनों है और इसमें खाली राम है, तो 5 में से 3 को घटा दीजिएगा तो सिर्फ मोहन बचेगा बेचारा, जो कि हर दिन 2 यूनिट वर्क करेगा। ध्यान से समझिएगा, राम और मोहन मिलकर हर दिन 5 यूनिट वर्क करता है। टोटल 150 यूनिट वर्क कराना था, टोटल 150 इकाई वर्क कराना है। अगर खाली राम करता है तो एक दिन में 3 वर्क करता है, 3 यूनिट वर्क करता है। तो आप दोनों में से, राम और मोहन में से राम को माइनस कर दीजिए, तो सिर्फ मोहन अगर करता है इसको तो प्रत्येक दिन वो 2 यूनिट करेगा। टोटल काम कितना, 150। तो टोटल काम 150 है, तो मोहन बाबू से अगर कराया जाए तो मोहन जी इसको 150/2 यानी 75 डेज का समय लेंगे। हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से भी आप सवाल को बना सकते हैं। चलिए और इसका प्रोसेस देखिए, थर्ड प्रोसेस देखते हैं। चलिए इसका थर्ड प्रोसेस भी हो सकता है। चलिए अब आइए थर्ड मेथड, यही सवाल को अगले विधि से कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए थर्ड प्रोसेस में क्या हो सकता है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि जब 2 व्यक्ति, इसका क्या प्रोसेस होता है कि जब 2 व्यक्ति, डायरेक्ट ट्रिक से हम बनाएंगे, जब 2 व्यक्ति यानी राम और श्याम है। ठीक है, राम और मोहन, बार बार श्याम आ रहा है। ठीक है, राम और मोहन है, तो दोनों व्यक्ति को क्या करेंगे, आपस में एक साथ रखेंगे और जो व्यक्ति इसके साथ एक और उसका दिन दिया रहे उसको इससे गुना कर देंगे। कितना दिन करता है, तो एक कौन दिया है, एक मोहन दिया है, तो मोहन को रख देंगे। और जो 2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहा था और जो व्यक्ति अकेला काम कर रहा था, दोनों का अंतर कर देंगे। जो बड़ा है उसको छोटा में घटा देंगे। देखिए बड़ा 50 है और छोटा था 30, यानी राम में मोहन और राम को घटा देंगे। तो आप इसको ट्रिक पर बैठाइए, राम मोहन कितना, 30, खाली मोहन कितना, तो 50, और राम कितना, तो 50, और मोहन कितना, सॉरी निकालना किसका है, मोहन का, तो राम कितना, राम और मोहन कितना, तो ये 30। ठीक है, तो ये हो जाएगा गुना होके कितना, 1500, और 50 में से 30 जाएगा तो 20, ये 0 0 कटा और ये डायरेक्ट हमारा 75 डेज का समय आ गया। बोलिए किसी को प्रॉब्लम है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं। चलिए और भी प्रोसेस देख सकते हैं इसका, देखिए अगला प्रोसेस क्या होता है। चलिए फोर्थ प्रोसेस में आइए, चलिए फोर्थ भी देख लीजिए, जिसको जैसे अच्छा लगेगा बनाइएगा। चलिए फोर्थ मेथड, देखिए सवाल एक ही है जिसको अलग अलग तरीक़ों से बनाया जा रहा है। ठीक है, आप डिपेंड करता है कि आप एग्जाम में कैसे बनाते हैं और कितना जल्दी बनाते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। आपको जो अच्छा लगे उसी प्रोसेस से चलिए। ठीक है, चलिए देखिए इसके पहले हम जो क्वेश्चन बनाए थे याद कीजिए, जो पहला टाइप था कि 2 व्यक्ति अलग अलग किसी काम को इतना दिन में करता है, जब दोनों मिल जाए तो कितना दिन में करेगा। ठीक है, तो उसका क्या प्रॉब्लम था, वहाँ A गुना B करते थे और दोनों को जोड़ देते थे। ध्यान से समझिएगा इसको, तो ये दोनों मिल के जो काम करता था, दोनों का वर्क निकलता था, दोनों कितना दिन वर्क लेगा। ठीक है, वही इसी ट्रिक पे आप इसको बैठा सकते हैं कि अगर क्या था, एक यहाँ है राम और एक यहाँ है मोहन, ध्यान से समझिएगा, और दोनों राम और मोहन को दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे तो दोनों का क्या निकलेगा, तो दोनों का टोटल वर्क निकल जाएगा, टोटल डेज निकल जाएगा, कितना दिन में करता है। ठीक है, यानी ये डेज निकला, टोटल डेज। ठीक है, तो राम कितना,
हाँ देखिए क्या करना है, तो यदि राम और मोहन किसी काम को मिलकर 30 दिन में करता है तो टोटल यहाँ 30 दिन ले रहा है, ये बन जाएगा ये। और राम का दे दिया गया है 50 और मोहन बाबू का पता नहीं है तो मोहन को मोहन रहने देते हैं, ठीक है। और राम है 50 प्लस मोहन इक्वल टू 30 के बराबर, ठीक है। चलिए अब इसको इससे काट दीजिए, कट गया। अब क्या करना है, इसको इससे गुना कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ इससे गुना करेंगे तो 5m हो जाएगा और इसको इससे गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। 150 और 3 मोहन ये इससे माइनस हो जाएगा तो 2 मोहन हो जाएगा और 2 मोहन जब हो गया तो कितना के बराबर, 150 के बराबर। और खाली मोहन 75 डेज होगा कट के, देखिए। और ऐसे सवालों को आसान से हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोगों को जितना भी बताया गया सवाल है इजीली ही समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कुछ करना नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइप का सवाल जो होगा वो अगले दिन। धन्यवाद।